यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर गेहूं संकट से जूझ रहे यमन की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत की सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र के डिप्टी चीफ का कहना है कि भारत ने यमन में गेहूं निर्यात कर बड़ी मदद की। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने यमन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि वैश्विक कमोडिटी बाजारों में सप्लाई में बदलाव और खाद्य सुरक्षा पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए भारत जरूरतमंद देशों को वित्तीय मदद और खाद्यान्न मुहैया करा रहा है। भारत ने बीते 3 महीनों में यमन में 2.5 लाख टन से अधिक गेहूं निर्यात किया है। संयुक्त राष्ट्र में मानवीय मामलों की सहायक महासचिव और डिप्टी इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर जॉयसे ने माना कि भारत से भेजी जा रही गेहूं की खेपें यमन में सप्लाई का अहम स्रोत बन रही हैं, विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर। उनका कहना है कि हम गेहूं के निर्यात को लेकर भारत और यमन की सरकारों के बीच हाल में हुई सकारात्मक बातचीत से भी प्रोत्साहित है। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारत से वाणिज्यिक गेहूं का निर्यात यमन के लिए सप्लाई का प्रमुख स्रोत है। सुरक्षा परिषद की बैठक में यमन को गेहूं मुहैया कराए जाने के भारत के योगदान का जिक्र करने के लिए इस दौरान भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से आभार भी जताया गया। वहीं इस बात पर भी जोर दिया गया कि खाद्य सुरक्षा को लेकर हुदैदा में बंदरगाहों का इस्तेमाल किए जाए, क्योंकि ये बंदरगाह यमन में खाद्य और अन्य जरूरी कमोडिटी के आयात के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार है। यूक्रेन युद्ध से खाद्य सामानों की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। यमन में लगभग 90% खाद्यान्न का आयात किया जाता है। बीते साल यमन में आयात हुए कुल गेहूं में से लगभग आधा रूस और यूक्रेन से आया था। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस और यूक्रेन के बीच गेहूं आना बंद हुआ। इसके बाद यमन ने जल्द ही दूसरे तरीके ढूंढने शुरू किए। वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों और अन्य चुनौतियों की वजह से यमन में खाद्यान्न की उसकी सप्लाई चेन का सुचारू ढंग से काम करते रहना मुश्किल हो गया, जिसके बाद उसने भारत से मदद मांगी और भारत ने बैन के बावजूद भी यमन को गेहूं मुहैया कराया। यूक्रेन और रूस के बीच फरवरी से हो रही युद्ध की वजह से यमन जो है वो गेहूं संकट का सामना बहुत बुरी तरीके से कर रहा था। यमन में लगभग 90% खाद्यान्न का आयात किया जाता है और यही वजह है कि इस युद्ध के कारण यमन बुरी तरीके से मुसीबत में फंस के रह गया, जिसे अब भारत का साथ मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।